मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एवीज़ या जो बर्ड्स की क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर जो है 4th सेमेस्टर के लिए है, BS बॉटनी 4th सेमेस्टर के लिए। एवीज़ का जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए जी? बर्ड्स के लिए। ठीक है जी। तो बर्ड्स यूँ कह लें कि इसको हम मॉडर्न डायनासोर्स कहते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मतलब क्यों कहते हैं इनको मॉडर्न डायनासोर्स। बट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल से जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं। और जो डायनासोर्स हैं तो वो बेसिकली क्या हैं जी? वो बेसिकली रेप्टाइल्स ही हैं। ठीक है। कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जो बर्ड्स के करैक्टर वाले, जितने भी उनमें वो खुसूसियात थी वो मौजूद थी। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अब मैं आपको वो जो करैक्टर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक बर्ड जो है उसका एंसेस्टर क्या है जी? वो रेप्टाइल है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, बर्ड्स के, उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ये है कि जो बॉडी है वो कवर्ड है विथ फीदर्स से। ठीक है। इनकी बॉडी पर क्या होते हैं जी? फीदर्स होते हैं। फीदर्स बेसिकली हम कहते हैं जी पर को। ठीक है। तो इनकी बॉडी, जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी को जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी को अगर हम देखें तो उनके फीदर्स होते हैं। वजह ये है क्योंकि ये एंडोथर्म्स होते हैं। ठीक है, एंडोथर्म्स होते हैं ये। नाउ व्हाट आर एंडोथर्मी? एंडोथर्मी वो प्रोसेस है कि जिसमें बॉडी के अंदर जो है इतनी ज़्यादा सफिशेंट हीट पैदा होती है कि वो एनिमल जो है वो बाहर के एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। So they are what? They are endotherm. Endotherms are those animals which they generate their internal body heat. They don't depend on what? They don't depend on the external heat. ठीक है। तो इस वजह से इनकी बालों इसके क्या कहते हैं उसको, बॉडी है जो उसके ऊपर जो है ना वो फीदर्स होते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है उसको ट्रैप किया जा सके, जिसकी वजह से ये क्या है जी? ये एंडोथर्म्स हैं। इसके अलावा इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होता है जी? वो हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट क्या है जी? हाई है। मेटाबॉलिक रेट से क्या मुराद है कि इनमें जो नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शन जब ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो हम क्या कहते हैं जी? हम ये कहते हैं कि इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह ये है कि दे हैव द एबिलिटी फॉर व्हाट? फॉर फ्लाइट। फ्लाइट में बर्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली
क्या करता है जी, बीट करता है अपने विंग्स को। अब उन विंग्स को क्या चाहिए जी, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से पैदा होगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट क्या होता है जी, हाई होता है। सो ड्यू टू द डिस्प्ले ऑफ फ्लाइट दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा अगर हम इसके ओरल पार्ट को देखें, ठीक है, ओरल पार्ट को, तो जो ओरल पार्ट है, ठीक है, जो माउथ वाला हिस्सा है, उसमें आपको एक यहाँ पे देख लें, ठीक है, एक किस्म का नोकीला स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। उस नोकीले स्ट्रक्चर को बेसिकली हम हॉर्न कहते हैं, और ये एक किस्म की ट्यूब होती है, ठीक है, एक किस्म की क्या है जी, ट्यूब है। उस ट्यूब के बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, बिल कहते हैं। सो नोकीला ट्यूब कह लें, या इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, हॉर्नी बिल कहते हैं, ठीक है। इस हॉर्नी बिल के अंदर जो है क्या नहीं होते जी, इसके अंदर टीथ नहीं होते। सो नो टीथ इज प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जो टीथ है वो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए यूज़ होता है, और जितने भी बर्ड्स हैं अगर हम उनको देखें, अगर हमारे घर के अंदर जो मुर्गियां हैं वो क्या खाती हैं जी, वो आमतौर पर गंदम के दाने ले लें, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, तो उसको किस तरह डाइजेस्ट किया जाता है, वो क्रॉप के ज़रिए डाइजेस्ट किया जाएगा। हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, तो हम इंशाल्लाह इसको फिर क्या करेंगे जी, क्रॉप होता है इसके अंदर, एक गिज़र्ड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द बेसिक फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ व्हाट, बर्ड्स, ठीक है। यूँ कह लें कि जो टीथ का काम है ये स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, क्रॉप एंड गिज़र्ड जो है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इनकी बोन्स की बात करें, बोन्स एनाटमी की बात करें, तो बहुत ज़्यादा हल्के बोन्स हैं इनके, ठीक है, लाइटेंड बोन्स हैं इनके, ठीक है। और मेजॉरिटी जो बोन्स हैं वो क्या हैं जी, वो पोरस हैं, या आप कह लें परपोरेटेड हैं, ठीक है, स्पेसेस इनमें होती हैं, ठीक है। ये बोन है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि दे हैव द डिस्प्ले करेक्टर, दे शो व्हाट, फ्लाइट डिस्प्ले, ठीक है, या दे डिस्प्ले फ्लाइट, जिसकी वजह से देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये एयर स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इनकी बोन की बात होगी। तो ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा, एक जनरल जो है वो एक इंट्रो पढ़ा, या करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े किस चीज़ के जी, बर्ड्स के पढ़े कि जी किस तरह जो है ना वो इनकी एनाटमी है या इनकी जो भी फिजियोलॉजी है वो हमने पढ़ी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। इनकी एवोल्यूशनरी लिंकेज की बात करते हैं।
ठीक है, एवोल्यूशनरी लिंकेज के इनके आबा व अजदाद कौन हैं। तो सबसे पहले हमें एक लिंकेज मिलता है, ठीक है, या लीनेज मिलता है। वो किसका है जी? वो आर्कोसोर का है, ठीक है, आर्कोसोर लीनेज, ठीक है। आर्कोसोर्स बेसिकली क्या है जी? ये कह लें कि डायनासोर्स हैं, ठीक है। बाइपीडल एमनियॉट्स कहते हैं इसको हम। 2 पाँव वाले डायनासोर्स बेसिकली, उनको हम आर्कोसोर्स में डालते हैं ग्रुप में, ठीक है। और इनमें ये एबिलिटी थी कि ये क्या कर सकते थे जी? ये फ्लाइट कर सकते थे, ठीक है। फ्लाइट किस तरह करते थे? इनके जो अपेंडेजेस थे ना, ठीक है, जो अगले अपेंडेजेस थे, 4 अपेंडेजेस, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह स्किन की जो यूँ कह लें कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक पर्दा हुआ करता था। लाइक जिस तरह आप लोगों को डक में उसके पाँव में अगर आप इस तरह वो वेब डिजिट देख लें, ठीक है, तो इस तरह पर्दे हुआ करते थे, वो फड़फड़ाते थे और वो थोड़े फासले तक जो है ना वो क्या कर सकते थे जी? वो फ्लाइट कर सकते थे। बट दे वर नॉट एक्चुअली बर्ड्स। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उन आर्कोसोर्स में, बाइपीडल एमनियॉट्स में क्या आई जी? एवोल्यूशन आई, जिसकी वजह से बर्ड्स इवॉल्व हुए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और डायनासोर्स हैं जिससे साइंटिस्ट को जो है ना वो इख्तिलाफ है। इनमें ये था कि इनमें क्लेविकल जो है वो प्रेजेंट नहीं था। क्लेविकल, ठीक है, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन भी कहते हैं, जो भी आप कह लें। जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर जब आप शोल्डर्स के साथ देखते हैं ना, तो आपके एक शोल्डर की तरफ भी ये क्लेविकल जाता है और दूसरे शोल्डर की तरफ भी क्लेविकल जाता है। तो इन डायनासोर्स में ये क्लेविकल नहीं था, और क्लेविकल मौजूद होता है बर्ड्स में। क्लेविकल के साथ जो है ना क्या अटैच हैं? क्लेविकल के साथ अटैच हैं जनाब जो मसल्स हैं, फ्लाइट मसल्स हैं, वो अटैच हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि जी क्लेविकल जो है वो इन डायनासोर्स में एब्सेंट था और बर्ड्स में है। सो दे आर नॉट बेसिकली लिंक्ड विद द आर्कोसोर्स, ठीक है। इसके अलावा ये इख्तिलाफ भी है कि इनके विंग्स में जो 4 अपेंडेजेस हैं उनमें फीदर नहीं थे, ठीक है। फीदर की जगह क्या था? फीदर की जगह यूं कह लें कि मेम्ब्रेनस फोल्ड ऑफ स्किन था। लाइक अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये उनके 4 लिम्स थे, ठीक है। हाथ में ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें क्या मौजूद थी? इनमें स्किन मौजूद थी, ठीक है। स्किन का एक पर्दे मौजूद थे, उन पर्दों को वो बीट करते थे और वो कुछ फासले तक जो है ना वो क्या करते थे जी? वो फ्लाइट करते थे। तो उस टाइम उनमें फीदर नहीं थे। फीदर की गैर मौजूदगी की वजह से और क्लेविकल की गैर मौजूदगी की वजह से कहते हैं कि ये आर्कोसोर्स से ये इवॉल्व नहीं हुए, ठीक है।
बल्कि ये एक किस्म के डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, साउरेशियन इंसेस्टर, या यूँ कह लें कि साउरेशियन लीनेज। ठीक है, साउरेशियन लीनेज जो है या साउरेशियन डायनासोर जो हैं, ये ऐसे डायनासोर्स थे या ऐसे रेप्टाइल्स थे जो बाइपीडल भी थे और प्लस कार्निवोर्स भी थे। बाइपीडल भी थे और क्या थे जी, कार्निवोर्स थे। ठीक है, अब इसमें इस साउरेशियन ग्रुप में एक बर्ड हुआ करता था, उसको हम कहते हैं आर्क्यूटेरिक्स। यहाँ पर ओ लगा लें, आर्क्यूटेरिक्स। ठीक है, तो ये एक बर्ड था जो ऑलमोस्ट 1860s में जो है ना, इसके फॉसिल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं 1860s में। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बर्ड जो हैं वो रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं। अब रेप्टाइल जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जी डायनासोर से बिलोंग करते हैं। डायनासोर्स में एक आर्क्यूसोर ग्रुप है। ये डायनासोर्स थे, बाइपीडल एमनियार्ड्स थे, ये फ़्लाइट कर सकते थे, लेकिन इनमें क्लेविकल नहीं था और इनमें फीदर नहीं थे, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बर्ड्स हैं ये डिसेंडेंट्स हैं आर्क्यूसोर्स डायनासोर्स के, आर्क्यूसोर लीनेज के। फिर हमने ये कहा कि जी साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये साउरेशियन लीनेज या साउरेशियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये बाइपीडल हैं, कार्निवोर्स हैं। इसमें एक जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, उसको हम कहते हैं जी आर्क्यूटेरिक्स। ठीक है, ये बेसिकली एक क्या था, एक रेप्टाइल था, और ये इसी रेप्टाइल से क्या हुए हैं जी, इसी रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब इस आर्क्यूटेरिक्स में हम देखते हैं कि इस आर्क्यूटेरिक्स में क्या था। ये चूँकि एक रेप्टाइल था लेकिन दे हैव अ बर्ड लाइक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात ये है ना कि ये एक पिजन साइज्ड रेप्टाइल था। अब जितने भी डायनासोर्स हैं वो तो पिजन साइज के नहीं थे, बट दिस डायनासोर वाज एक्चुअली, या दिस रेप्टाइल वाज एक्चुअली अ पिजन साइज। ठीक है, और आजकल के बर्ड्स अगर आप देखें तो वो पिजन साइज़ के आलमोस्ट ही होते हैं, उससे थोड़े से कम या थोड़े से और ज़्यादा बड़े। ठीक है, इसके अलावा दे हैव अ टेल। इनकी क्या थी जी, इनकी टेल मौजूद थी। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी बर्ड्स में तो टेल नहीं है। ये टेल एक एविडेंस है कि रेप्टाइल्स के क्या होते हैं, टेल होते हैं। तो ये टेल एक एविडेंस है कि बर्ड्स किस से इवॉल्व हुए हैं जी, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लॉड फिंगर्स हैं, नोकीले जो है ना वो फिंगर्स हैं, जिस तरह ये उसके होते हैं। ठीक है, इनके क्लॉड फिंगर्स थे। ठीक है, ठीक है, इनमें बिल होती थी, लेकिन बिल में क्या मौजूद होते थे जी, टीथ होते थे। अब ये टीथ जो है ये रेप्टाइल के करेक्टर है, और बिल क्या था, बिल बर्ड का करेक्टर। तो बिल मौजूद था और टीथ ख़त्म हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम ये कहते हैं कि ये बर्ड जो हैं वो क्या हैं जी, वो मॉडर्न reptiles. So this is all about the
इंट्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स एंड देयर इवोल्यूशनरी लिनेज। थैंक यू। इंशाल्लाह इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।